आप एक शो में एंटर कर रहे हो, ऑडियंस एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ आई है और ऑडियंस आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि हाउ टू स्टार्ट टू कीप द मोमेंटम हाई। राइट। दूसरा, एक ऐसी ऑडियंस से आपको इंटरेक्ट करना है कि जहां ऑडियंस बहुत डल है और आपको टेम्पो हाई करना है। राइट। इन सिचुएशन को क्रिएटिवली कैसे हैंडल किया जा सकता है, करेक्ट। या आप कैसे करते हो? मैं पहले वो मूड मैपिंग करता हूँ कि वहाँ का मूड कैसा है ऑडियंस का। मैं जनता के बीच घूमता रहता हूँ साइलेंटली। आई ऑब्जर्व पीपल कि कैसा क्राउड है, थोड़ा सा देसी कल्चर है, या वो एक सिट डाउन काम ऑडियंस है कि वो एक्सेप्ट करेगी आपकी चीज़ों को, या तुरंत रिएक्ट कर देगी आपकी कोई भी ऐसी बात को जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मैं पहले होमवर्क खुद क्राउड में घूम के 4-10 लोगों के बीच आसपास उनकी बातों को, उनके तरीकों को सुनते हुए कर लूँगा। जहाँ मुझे दिख रही है कि ऑडियंस हाइप पर ऑलरेडी है, तब मैं शुरुआती हाइप से करूँगा। फॉर श्योर टू बी विद देम, टू मैच विद देम। बेसिकली यू मैच द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस। आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ बैठी हुई ऑडियंस बहुत काम डाउन है और शुरू होते ही चीख दोगे ले जा करके, वो आपसे इरिटेट हो जाएगी पहली बार में। सो यू नीड टू बी इन दैट मूड। या तो जब आपको, हाँ, अगर आपको गोल ये दिया गया है कि आपको ऑडियंस को हाइप रखना है, तब आप, और ऑडियंस डल है, तो मैं जाकर के शुरुआत में उनसे क्या हालचाल, थोड़े प्यार से बातें, उनके मूड को समझना, फिर धीरे धीरे उनके मूड को अपलिफ्ट करना, और फिर उस जोन पे लाना कि अब हम तैयार हैं हमारे हाइप वाले जोन के लिए। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते होंगे, बट आई फाइंड क्रिएटिव वेज टू इन्वॉल्व विद द ऑडियंस। चाहे फिर वो क्राउड वर्क से हो, चाहे फिर वो उन्हें शाउट कराने से हो, या तालियां बजवाने के तरीकों से हो, या फिर एक क्रिएटिव वन लाइनर्स या ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने की बात हो। बिकॉज इंस्टाग्राम और ये दुनिया जो चल रही है आजकल, इसमें हर व्यक्ति जुड़ा रहता है चीज़ों से कि क्या चल रहा है दुनिया में। अगर आप रेलेवेंट साउंड करोगे तो आप जनता से खुद को जोड़ लोगे। सो यू नीड टू बी लाइक दैट। आप ऑडियंस में कुछ भी नहीं कह सकते। वहां पर एक मूड के लोग नहीं होते हैं, डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं। आपको एक कमेंट निकल कर आएगा आएगा, या नहीं भी आया तो या क्या पता, आप कुछ अगर इररिलेवेंट बात कर रहे होगे तो आपको उल्टा सुनने को मिल जाएगा सभी से, या तो फिर, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं ऐसे बहुत अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव नहीं करता, कि मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल एंकर मानता हूँ और मैं उस तरीके से ही काम करता हूँ। मुझे अगर कहीं ऐसे कॉन्सर्ट्स मिले हैं जहाँ मुझे जाना है, तो मैं फॉर श्योर जो आर्टिस्ट का मूड है वो कैसे सॉन्ग्स लेकर आने वाला है उस पर होमवर्क करूँगा। क्या वो ऑडियंस को जंप कराएगा, क्या वो ऑडियंस को डांस कराएगा, या वो काम डाउन सेट डाउन कॉन्सर्ट है, वो तक भी मैं एग्जामिन करके काम करूँगा। सो दिस इज हाउ आई प्लान माई थिंग्स। कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल की बात करूं तो एक शो था बादशाह का, जो मैंने कुछ साल पहले करा है अभी। वहाँ की ऑडियंस फुल हाइप, द कॉलेज क्राउड सामने बैठे हैं, एमडीज एंड ऑल दी ओनर्स, ऑल दी नीश क्राउड जो हमारे बीच में, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर हैं। और कहानी आगे, बादशाह के अपने कंटेंट, अपने गाने ऐसे होते हैं कि मैं कभी आधा रैप मैं करूँ, आधा रैप ऑडियंस से करवाऊँ, एक लाइन मैं गाऊँ, एक लाइन वो गाएं, हम साइड चूज़ कर लेते हैं। ये सब एक बेसिक हो गया। लेकिन फिर वहाँ बात आई कि भाई बादशाह इज गेटिंग लेट, कॉन्सर्ट थोड़ा समय लगेगा। अब ऑडियंस ऐसे टाइम पर बहुत पीक पे चली जाती है, वो आपको देखना ही नहीं चाहती। लेकिन उसमें मेरे कुछ अपने लोग हैं जो कि मुझे शहर में जानते हैं, अपने वाले थोड़े से कहानियां हैं जिनके साथ मैं जाकर के सेफली पहला सवाल करके उनसे उठ सकता हूँ। तो मैंने वही प्लान करा, मैंने कुछ बादशाह के साथ क्विज प्लान कर दिया। आई गेव देम अ ब्लफ, ऑल्दो ऑब्वियसली कि किस किस को बादशाह के साथ सेल्फी चाहिए या ऐसा जोन चाहिए, तो ऑडियंस विल गेट एक्साइट विद दैट। आप कोई ऐसा प्रॉमिस मत करो जो पॉसिबल नहीं है। मैंने वो प्रॉमिस कैसा किया, किस किस को मन है सेल्फी का, मैंने वो सवाल पूछा। मन सबका रहता है, मैं करवाऊँ ना करवाऊँ मुझ पर है। तो भाई अगर मन है तो फिर मेरे सवाल होंगे, सवाल से मैं आपको चेक करूंगा कि आप कितना उसके लिए अग्री हो। फिर मैं ऑडियंस में घुसा, वहाँ ऑडियंस के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, उनकी मस्ती जाने, कौन सा रैप वो सुनना चाहते हैं, कितना उनको पता है बादशाह के बारे में। एंड दैट गिव मी अ टाइम एंड टाइम टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, टाइम फॉर दी स्टेज एज वेल। और इस तरीके से चीज़ें हाइप होती गई, क्योंकि बादशाह के गाने में अपने आप में ऐसे जोन होते थे कि हर व्यक्ति के जुबान पर वो होते हैं। राइट। लिरिक्स कैसे भी हों, उससे हमारे पेरेंट्स अग्री करें ना करें, बट वो ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी थे। वहाँ कॉलेज की ऑडियंस थी, वहाँ एल्डर्स थे, तो सबके साथ, सबके बीच में जाकर के वैसे वाले सवाल हमने वो करे। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ऑडियंस को टीच भी करूँ कि अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये करना है। अगर एल्डर्स भी तो उनको भी बड़े प्यार से, बड़ी सोफेस्टिकेटेड तरीके से अच्छे से समझाऊंगा कि सर आप मेरी तरह एक बार करके देखो, मज़ा आएगा आपको। तो वो करते हैं रिएक्ट, अच्छी ऑडियंस करती है रिएक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, द रीसेंट शो आई डिड, रेखा भारद्वाज जी।
आर्टिस्ट बहुत काम डाउन वाली हैं, वो बैठ कर गाएंगी, सुकून से गाएंगी, बट क्लाइंट वांटेड कि नहीं आप ऑडियंस को तो फुल हाइप अप रखना, कुछ भी हो। तो मैंने उन गानों से वैसा रिएक्शन शुरू करवाया। स्लो मैंने शुरू किया, हमारे आर्टिस्ट की तारीफ से शुरू किया, उनकी जो कला है उनसे शुरू किया, ऑडियंस के बीच उनकी बात करी कि आप कैसे ऑडियंस हो, आप इतने अच्छे लोग हो, इतनी क्रेजी ऑडियंस हमारे साथ, उनकी तारीफ करी। समहाउ आपको ऑडियंस को कंफर्टेबल करना पड़ता है, वो यहाँ पर था। हमने जब शुरुआत करी तो एक आर्टिस्ट पहले आए थे, स्टोरी टेलर लक्ष्य महेश्वरी, विच इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, पर भोपाल की ऑडियंस शायद उतना एक्सेप्टेबल होती है कि नहीं, बिकॉज वो कहानियों के साथ अभी डेवलप हो रहा है उनका जोन। तो उनको उनके साथ जोड़ा कि भाई कहानियाँ सबकी अपनी अपनी होती हैं, हर व्यक्ति अपनी कहानी में अपना हीरो होता है, सबने अपने स्ट्रगल देखे हैं। इस बात से उनको मैंने अपने साथ जोड़ा, हाँ यार इसने हमारी वाली बात करी है। तो जब वो बात करी, उनसे कुछ एक्टिविटी करवाई कि आपके पड़ोस में जो बैठा है व्यक्ति वो आपकी इस पूरी कहानी का एक मुख्य किरदार है, उसको थैंक यू बोलो, ये करो, तो ऑडियंस जुड़ती है आपके साथ जब आप एक्टिविटी कराते हो, तब फिर आपको सुनना पसंद करती है। मैंने वहाँ शुरू किया, उनको वहाँ हाइप करवाया। जब स्टोरी टेलर हो गए तब मैंने अपना नेक्स्ट मोड अपनाया। मैं जहाँ स्टेज पर था मैं चला गया नीचे, वहाँ नीचे गया तो हर ऑडियंस के पास जाकर उनके गानों की चॉइस, उनके फेवरेट्स, व्हाट डू दे आर लुकिंग अप टू, और फिर उसके साथ मैंने हाइप करवाया। जब उन्होंने कहा कि डांस करेंगे तो मैंने कहा कि फिर तो मेरी भी शर्त है कि अब मैं डांस तभी करवाऊंगा जब आप शोर मचाओगे, जब आप डांस वाली एनर्जी दिखाओगे तब आर्टिस्ट भी आपको एनर्जी देगा वाली, तो करोगे कि नहीं। तो फिर उनको मज़ा आया, वो चीज़ रिएक्शंस मिले, एंड दे केम अप टुगेदर देन। तो ऐसे उस बैठी ऑडियंस को फिर मैंने हाइप करा, एनर्जी करा। बादशाह में लोग ऑलरेडी हाइप्ड अप थे, जहाँ मुझे उस हाइप को मेंटेन रखना था, यहाँ मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना था। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट माई सेल्फ, होमवर्क करके, मूड जान के, तैयारियां करके, उनके अनुसार। उस शो की अलग तैयारी होती है, हर शो की अपनी तैयारी होती है, वैसे